सोचिए, सूर्यास्त हो रहा है। सीरिया का एक रेगिस्तानी बेस है और वहां से अमेरिकी सैन्य काफिला निकल रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां, हवा में धूल का गुबार, माहौल एकदम ड्रामेटिक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक वापसी है या फिर किसी बहुत बड़ी शतरंज की बिसात पर चली गई एक सोची समझी चाल। चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो अप्रैल 2026 में सीरिया से बाहर निकलता ये काफिला क्या ये अफगानिस्तान की तरह एक और कहानी दोहरा रहा है या फिर ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत की शुरुआत है? सवाल तो कई हैं और चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है कसराक एयरबेस से निकलने वाले आखिरी अमेरिकी काफिले से। लेकिन यह सिर्फ सैनिकों की घर वापसी नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। तो असल में हुआ क्या? फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। करीब 2000 अमेरिकी सैनिक सीरिया में अपने ठिकानों को खाली करके पड़ोसी देश जॉर्डन जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, ये ठिकाने यूं ही खाली नहीं छोड़े गए, बल्कि उन्हें सीरिया की जो नई सरकार है उसे बाकायदा सौंप दिया गया है। अब इस वापसी के असली मतलब को समझने के लिए हमें सीरिया के उलझे हुए इतिहास और उसके युद्ध क्षेत्र की गहराइयों में उतरना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मैदान है जहां दशकों से दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी अपनी चालें चलती आई हैं। अगर संक्षेप में देखें तो फ्रांस से आज़ादी के बाद असद परिवार ने लगभग 54 साल तक राज किया। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर सीरिया पहुंची, विद्रोह हुआ जिसे बड़ी बेरहमी से कुचला गया। इसके बाद 2014 में आईसिस का उदय हुआ, जिसने अमेरिका को सीधे दखल देने का मौका दे दिया। सालों तक सीरिया अमेरिका और रूस के बीच एक तरह से प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना रहा, जब तक कि 2024 में असद शासन का तख्ता पलट नहीं हो गया। और असद शासन के गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? एक ऐसी घटना जिसने सीरिया में पावर का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया, और वो था यूक्रेन में रूस का युद्ध। ये स्लाइड कहानी के सबसे अहम मोड़ को दिखाती है। जैसे ही रूस ने अपना पूरा ध्यान यूक्रेन पर लगाया, उससे अपनी सेना और अपने संसाधन सीरिया से हटाने पड़े। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि उसका सहयोगी बशर अल असद सीरिया में बिल्कुल अकेला और कमजोर पड़ गया, और इससे वहां एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति का खालीपन पैदा हो गया। और इस खाली जगह को किसने भरा? एक ऐसे शख्स ने जिसका अमेरिका के साथ रिश्ता कुछ ही महीनों में दुश्मन से दोस्त वाला हो गया। ये कहानी है सीरिया की राजनीति में एक नए खिलाड़ी के उदय की। स्क्रीन पर ये जो रकम दिख रही है, $10 मिलियन, ये वो इनाम था जो अमेरिका ने अबू मोहम्मद अल जुलानी पर रखा था, जिससे अब अल शरा के नाम से जाना जाता है। जी हां, वो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस शख्स पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था, उसी अल शरा का नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया। ये एक जबरदस्त मोड़ था, जहां एक आतंकवादी से राष्ट्रपति बने नेता को अमेरिका ने मान्यता दे दी। तो अल शरा ने रूस के जाने से पैदा हुए उस खालीपन का पूरा फायदा उठाया। उसकी सेना HTS ने बहुत तेजी से देश पर कब्जा कर लिया और दिसंबर 2024 में असद सरकार को गिरा दिया। और अमेरिका ने हालात को समझते हुए इस नई हकीकत के साथ काम करने का फैसला किया। और यहीं से अमेरिकी स्ट्रैटेजी का असली खेल शुरू होता है। अमेरिका सीरिया छोड़ने को तो तैयार था, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने अल शरा की नई सरकार के साथ एक बहुत अहम सौदा किया। तो ये सौदा क्या था? अमेरिका ने 3 बड़ी गारंटी मांगी। पहली, ईरान को सीरिया का इस्तेमाल अपने हथियार और असर फैलाने के लिए नहीं करने देना। दूसरी, लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद करना। और तीसरी, जो सबसे जरूरी थी, ये सुनिश्चित करना कि इजराइल की उत्तरी सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इन गारंटियों के बदले में अमेरिका ने न सिर्फ अपने सारे मिलिट्री बेस नई सरकार को सौंप दिए, बल्कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी हटा लिए। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी डिप्लोमैटिक जीत थी। तो ये सब हमें कहां ले जाता है? देखिए, सीरिया से ये वापसी एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक चाल है, और अगला निशाना अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हाँ, ये सच है कि सीरिया के अंदर अमेरिकी कॉम्बैट मिशन अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। अमेरिका ने वो हासिल कर लिया जो वो चाहता था, आईसिस का सफाया और एक ऐसी सरकार जो उसके हितों के लिए खतरा ना बने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये जो 2000 सैनिक हैं, वो घर वापस नहीं जा रहे हैं। उन्हें जॉर्डन में फिर से तैनात किया जा रहा है, जो सीरिया और इराक दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
और यही बात हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या 2000 सैनिकों को फ्री करना और सीरिया को एक तरह से सिक्योर करना असल में ईरान के साथ भविष्य के किसी टकराव की तैयारी है? अमेरिका का अगला कदम क्या होगा,